खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया के बैरिया से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अमित शाह के दिमाग में भ्रम फैल गया है कि मैं बहुत बड़ा चाणक्य हूं, जहां जहां कुत्ते को भी टिकट दे दूंगा, चुनाव निकाल लूंगा। लेकिन यह बलिया है, बलिया की धरती जेपी को पैदा किया है और आप जैसे नेता को बहुत पैदा कर लिया, और बलिया की धरती पर आपकी चाणक्यगिरी चलने वाली नहीं है। बलिया की धरती पर चरित्र और ईमान का राज्य चलता है, अमित शाह का राज्य चलने वाला नहीं है। वहीं सांसद की तरफ इशारा करते हुए लोकसभा में वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ जहां से चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ लड़ूंगा। मेरा घोषणा है, अमित शाह जी को हिम्मत होगी तो बलिया में आकर जिता लेंगे और सुनील बंसल को भी मैं चुनौती दे रहा हूं। सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, बैरिया बीजेपी प्रत्याशी को लेकर कहा कि पगड़ी वाले के कहने पर यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, अपनी जमानत जब्त होगी। वहीं राजनाथ सिंह को कहे कि वह चंदौली के हैं। राजनाथ की तुलना में दोआब में सुरेंद्र सिंह का बोलबाला है और योगी जी से बड़ा दोआब में कर्मयोगी है। सुरेंद्र सिंह साधु आप हैं तो हम लोग भी गृहस्थ साधु हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी के दिमाग में भ्रम फैल गया है कि मैं बहुत बड़ा चाणक्य हूँ और जहाँ चाहूँगा कुत्ते को भी टिकट दे दूंगा तो चुनाव जीता लूंगा। लेकिन ये बलिया है, बलिया जिस धरती ने जेपी को पैदा किया, जहाँ आप जैसे लोगों को बहुत लोगों नेता को पैदा कर दिए थे, और बलिया की धरती पर आपकी चाणक्यगिरी चलने वाली नहीं है। बलिया की धरती पर चरित्र और ईमान का राज चलता है, अमित शाह जी का राज चलने वाला नहीं है। यहाँ का एक छोटा भी सिपाही उनसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है और मैं प्रमाणित कर रहा हूँ बैरिया में कि पारस पत्थर नहीं हो अमित शाह जी कि जिसको छू दोगे सोना बन जाएगा। सोना ही सोना रहेगा, तुम्हारे बनाने से कोई सोना बनने वाला नहीं है। ये संदेश चला जाएगा और लोकसभा में भी दूंगा संदेश। यही नहीं, लोकसभा में वीरेंद्र सिंह मस्त जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मैं वहाँ से भदोही में लड़ेंगे तो भदोही में जाकर लड़ूंगा, और बलिया में लड़ेंगे तो बलिया में लड़ूंगा। मेरा घोषणा है और अमित शाह जी की हिम्मत होगी तो आकर के जिता लेंगे बलिया में। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि हिम्मत होगी तो अमित शाह जी आकर के और बंसल सुनील बंसल आकर जिता लेगा। हम सुनील बंसल जी को भी मैं चुनौती देता और अमित शाह जी को भी चुनौती देता। ये अगला मेरा स्टेप अब तो होगी तो हो गया, कल मैं विधायक बन भी जाऊंगा। हो सकता है कल मैं विधायक बन भी जाऊंगा। उसमें हमको नहीं लग रहा है कि मैं कल चुनाव में मुझे जीतना है, संदेह। ठीक है ना, आम जनता हमारे साथ है तो मैं चुनाव जीतूंगा और मेरी राजनीतिक चुनौती को सामना करते हुए राजनीति का एक दूसरा मार्ग मैं प्रारंभ करूंगा, जिसका अंत परमात्मा जानता है कहाँ होगा। भाजपा का जमानत जब्त होगा बैरिया विधानसभा क्षेत्र में। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का जमानत जब्त होगा और मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है। आप तो कल देखेंगे ही, मैं बहुत कुछ अभी नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज़ ईवीएम में बंद है, तो मैं क्या कर सकता। लेकिन इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका जो न्यूज़ चैनल भी प्रमाणित कर दिया है कि वहाँ पर वीआईपी और सपा में संघर्ष चल रहा है। सब लोगों ने दिया है, हम तो वहाँ गए नहीं हैं, वो तो आप लोग चला रहे हो। मैं तो घर पर बैठा हूँ। लेकिन यदि समाज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी दिखाने लगी कि बैरिया में सुरेंद्र सिंह और सपा के बीच ही संघर्ष है, कांटे का संघर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है भाजपा वहाँ तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। तो मुझे इसी में खुशी है कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो पगड़ी बांध करके गए थे, पगड़ी वाले के कहने पर उनका जमानत जब्त हो। तो क्या जिस तरीके से योगी और राजनाथ सिंह का भी वहाँ पे कार्यक्रम लगा द्वाबा में, और जो है उन्होंने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जिस तरीके से जनसभाएं की और बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी उसको कोई फायदा नहीं, और आपने जो है कहीं ना कहीं बात करते हैं पढ़े लिखे आदमी हैं। राजनाथ सिंह चंदौली के हैं और सीमा संभालने वाले हैं, तो राजनाथ की तुलना में द्वाबा में सुरेंद्र नाथ का नाम बोलबाला है। राजनाथ से बड़ा वहाँ सुरेंद्र नाथ है और योगी जी से बड़ा बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए कर्मयोगी सुरेंद्र है। ये ध्यान रखिए, वहाँ योगी जी निश्चित रूप से हमारे अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे हमारे सन्यासी हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता, इसलिए कि निश्चित रूप से वो हम लोगों से अच्छे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में योगी आप हैं तो कर्मयोगी सुरेंद्र भी है, साधु आप हैं तो हम लोग गृहस्थ साधु हम लोग भी हैं। और राजनाथ सिंह आए थे तो उसी धरती पर गए थे जिस धरती को जिस भूमि को 100-200 वर्ष से जो पशु मेला लगता है उसी भूमि को कब्जा किया है, कब्जा करने का प्रयास कर रहा है।
ले लिया क्या करना पड़ेगा फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अरे बात कराओ ना हमसे।